तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस आज हमें इसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। जैसे एक डाइस वाला, कोइन वाला, कार्ड्स वाला, जो मतलब मेन क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी के, वो सब करेंगे आज हम इसमें। और उन्हीं के बेस पे तुम्हें सारे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें गेटिंग और नॉट गेटिंग का फॉर्मूला मैंने तुम्हें दोनों बता दिया कि अगर गेटिंग निकालना है तो पी फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, और अगर नॉट गेटिंग निकालना है तो वो जो हमारा पीई निकाला है उसको 1 से माइनस कर देना है। अब हमें क्या करना है कि 2-3 क्वेश्चन करते हैं प्रोबेबिलिटी के, जिससे तुम्हें और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं इसके सारे के सारे। और किस किस टाइप के क्वेश्चन, देखो हम 3 क्वेश्चन करेंगे इसमें। एक डाइस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एक कॉइन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, और एक कार्ड्स वाला। ये तीनों क्वेश्चन कर लेंगे ना, समझ लो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी 10th के हिसाब से अच्छे से क्लियर हो गया। क्योंकि इन तीनों में मतलब बोर्ड के हिसाब से भी इनमें क्वेश्चन आता है। कॉइन को टॉस करते हैं, संभावना बतानी हेड टेल की वगैरह। डाइस को टॉस करेंगे, टॉस के मतलब शफल करके फेंकेंगे, तो 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। और उसके अलावा कार्ड्स, ये बहुत मतलब एक तरीके से इनमें थोड़ा सा हार्ड है ये वाला, क्योंकि कार्ड 52 होते हैं, इसमें पहलू जो है वो 52 है। कॉइन में तो सिर्फ 2 एक सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, डाइस में 6 ही होते हैं। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा जुआरी बनना पड़ेगा। जुआरी मतलब बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि कार्ड कितने होते हैं, कैसे कैसे कलर के होते हैं वगैरह। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉइन से शुरू करते हैं, ईजी से शुरू करते हैं, फिर हार्ड पे जाएंगे और फिर 52 वाले पे जाएंगे, ताकि तुम्हें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉइन वाला क्वेश्चन करते हैं। कॉइन इसको यहीं रख देते हैं। तो क्लास मान लेते हैं एक क्वेश्चन है हमारा कॉइन वाला, सिक्के वाला क्वेश्चन है। अब तुमने कॉइन देखा होगा, कॉइन कैसा होता है, एक तरफ उसमें एक घास फूस 2001, इसको टेल बोलते हैं, पता ही है। और दूसरी तरफ क्या होता है, हेड। हेड में क्या बना होता है, शेर बने होते हैं 3, समथिंग लाइक दैट। मेरे को बनाना तो नहीं आते, पर अशोक चक्र, हाथी घोड़े वगैरह, इसको बोलते हैं हम हेड। अब देखो क्लास, एक सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, ठीक है। इन पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, 2 क्वेश्चन कर रहे हैं इसके। पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालने की, टेल आने की संभावना, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, मतलब हेड नहीं आने की संभावना भी बतानी है। 2 क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 ही पहलू हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है इसमें, आने की नहीं आने की वगैरह ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, सबसे पहले टेल आने की संभावना बतानी है। टेल यानी ये, अब एक सिक्का ऐसे करके हमने उछाला, या तो उसमें टेल आएगा या तो उसमें हेड आएगा। टेल निकालने की संभावना बतानी है। मैंने बिल्कुल तुम्हें सिंपल सा वो कॉन्सेप्ट बताया, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। तो पहले का सोल्यूशन करते हैं, ये सोल्यूशन है पहले का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब देखो टेल फेवरेबल मतलब कितने टेल आ सकते हैं एक सिक्के में, एक बार उछालने पे कितना टेल आ सकता है। जब टेल एक ही होता है तो टेल एक ही आएगा, 1 फेवरेबल होगा 1। और टोटल सिक्के को उछालने पे कितने पहलू होते हैं अलग अलग, 2 पहलू हैं टोटल, हेड या तो टेल, तो 1/2, यानी हर 2 में से एक बार टेल आएगा। वैसे ही बोलें, हेड की बात करें सिक्के को उछालेंगे तो हर 2 में से एक बार, क्योंकि अगर बात करें यहाँ पे मैं हेड लिख देता हूँ, मान लो इस जगह पे हेड लिख दें हम लोग, फिर बोले फेवरेबल, तो हेड भी फिर भी एक ही है, तो क्या होगा यहाँ पे फिर एक आ जाएगा। और टोटल पहलू कितने, मतलब सिक्के के कितने चांसेस होंगे, 2, तो 1/2, यानी हर 2 में से एक बार हमारे पास टेल आएगा या फिर एक बार हेड आएगा। ये तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बोला है कि नॉट हेड, मतलब हेड नहीं आना चाहिए। कर लेते हैं इसको भी, सेकंड क्वेश्चन सिंपल था। देखो इसमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें ऑफ नॉट गेटिंग हेड, ये पूछा है कि नहीं आने की संभावना बतानी है हमें। अब देखो कैसे बताएंगे, सबसे पहले आने की संभावना पता चाहिए, क्योंकि देखो हमें पास नॉट गेटिंग वाला एक फॉर्मूला दे रखा है। मैंने तुम्हें याद है कहा था कि मैंने पी डैश का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस पी, ये फॉर्मूला होता है ना। करेंगे क्या, पी डैश है 1 माइनस पी, तो हमें पहले 1 तो पता है, लेकिन पी पता होना चाहिए उस हेड का। हेड का पी क्या होगा, पी यानी ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का कितना होता है। अब हेड का जो इस टेल का जो है वही हेड का भी होगा, क्योंकि अगर हेड निकालेंगे तब भी तो 1/2 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा हेड का पी, ठीक है 1/2। इसको क्या करना है, इसको 1 से माइनस कर देना, तो ये नोट भी आ जाएगा। अब देखो क्लास क्या करेंगे हम लोग, 1 को 1/2 से माइनस करेंगे, मतलब 1 में से आधा घटा देंगे तो आधा ही बच जाएगा हमारे पास, ये आंसर हो जाएगा। और ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल सा तरीका है। अगर
100 में से, मतलब 100% होता है, उसमें से 50% टेल के आने के चांसेस हैं, तो 50% ही हेड के आने के चांसेस होंगे। और बोला है कि हेड के नहीं आने के चांसेस, यानी हेड का नहीं आना यानी टेल का आना, ये तो वो भी तो 50 होगा। अगर एक में से आधा चांस है कि प्रोबेबिलिटी में हेड आएगा, तो आधा ही है कि नहीं आएगा। अगर मान लो 75% होता तो 25% होता, इसका उल्टा। लेकिन अभी ये क्या है, बिल्कुल आधा बोला है, तो यहाँ पे भी आधा, वहाँ पे भी आधा, 50-50 है। ये था तुम्हारा एक कॉइन को टॉस करने वाला सिस्टम। अब हम करेंगे डाइस वाला। डाइस वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी तो खैर अभी आगे आगे बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ेंगे तो ट्रिकी बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को तुम आराम से देख ले एक बार, मिटा रहा हूँ मैं इसको। अब करते हैं एक डाइस वाला क्वेश्चन, फिर करेंगे कार्ड्स वाला क्वेश्चन। कार्ड्स वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। डाइस। अब एक डाइस कैसा दिखता है क्लास? डाइस होता है समथिंग लाइक दैट, कुछ इस प्रकार का होता है डाइस। यहाँ पे कितना होता है, 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 4, 5, 6 इसके पीछे। क्वेश्चन बोला है पहला पार्ट, गेटिंग एन ओड नंबर। प्रोबेबिलिटी बतानी है पहली कि सिर्फ ओड नंबर ही आए, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से बाद में तुम्हें बताऊंगा क्या क्या करना है। दूसरा, गेटिंग प्राइम नंबर ओनली, ये दूसरा। तीसरा, लेस देन 3, लेस देन 3 लिखते हैं, लेस देन 3। ये 3 क्वेश्चन है, इसी टाइप के आते हैं। इसमें ओड या इवन आ जाता है, प्राइम में कंपोजिट आता है, लेस हो जाता है। इससे ज़्यादा इससे अलग बाहर नहीं आते क्वेश्चन। इन तीनों को सॉल्व करेंगे, समझ लो डाइस के तुम्हारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या बोला, गेटिंग एन ओड नंबर। अब ओड नंबर क्या होता है, ओड नंबर और इवन नंबर। ओड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 वगैरह वगैरह, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते उनको ओड नंबर कहते हैं। ये सारे ओड नंबर होते हैं, अप टू बहुत इन्फिनिटी तक चले जाते हैं ये भी। और ये वो नंबर होते हैं इवन जो 2 के टेबल में आ जाते हैं। अब देखो क्लास, बोला है कि ओड नंबर नहीं आने चाहिए। अब एक डाइस में 6 नंबर तक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें से ओड कौन कौन है, 1, 3 और 5, मतलब 6 में से 3 नंबर हमारे पास ओड है। क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो ओड नंबर होना चाहिए। तो पहले आंसर का शुरू करते हैं, पहले का। तो लिखो गेटिंग एन, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी लिख लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग एन ओड, गेटिंग एन ओड नंबर, इसकी बात करते हैं। ओड नंबर तो हमने क्या पढ़ा है, फेवरेबल, टोटल, बस आंसर। फेवरेबल कितने हैं ओड नंबर, 1, 2, 3, तो फेवरेबल आउटकम मतलब 3 हो गया। टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 3/6, ये कट गया, 3 1 3, 3 2 6, रेशियो आ गया, मतलब आंसर आ गया 1/2। यानी हर 2 में से एक बार एक ओड नंबर होगा, क्योंकि 6 में से 3 बार है, तो 2 में से एक बार, मतलब हर 2 में से एक बार चांस है कि वो ओड नंबर ही आए। ये हो गया तुम्हारा पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा बोला है कि गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब क्या बोला है कि प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है तुम्हें पता ही होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी बता दूंगा। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। फिर से लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चलो तुम्हें पता ही होगा, चलो फिर भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 7 है, 7 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है, बीच में किसी भी टेबल में नहीं आता, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 है, तो ये इसको हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं 7 को। लेकिन 6 किस में आता है, 6 1 और 6 में तो आता है, साथ साथ वो 2 में भी आता है, 3 में भी आता है। मतलब जो 1 और 6 के अलावा बीच में और भी पेयर बन जाए वो कंपोजिट नंबर होते हैं, और जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 की टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 11 है, 11 1 में आता है और आगे बढ़ते बढ़ते ना 2 में, 3 में, 4 में, 5 में करके 10 तक कहीं नहीं आता, सिर्फ 11 में ही आएगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। ठीक है, बस इसको करेंगे। बोला कि प्राइम नंबर क्या होता है, हमें बताना है कि हर बार डाइस उछालें और एक प्राइम नंबर ही आना चाहिए, इसकी संभावना यानी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब प्राइम नंबर क्या है पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखो क्लास 1 हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में, दोनों मतलब बात एक ही है, क्योंकि 1 तो 1 ही है। अब 2
2 भी हमारा प्राइम नंबर है, भले ही ये एक इवन नंबर है, क्योंकि 2 देखो क्लास 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है, यही चाहिए होता है हमें प्राइम नंबर बनने के लिए। अब 3 की बात करते हैं, 3 भी 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है, बस 2 की टेबल में नहीं आता बीच में। 4 की बात करें, अब 4 देखो क्लास 1 की टेबल में आता है 4 की, लेकिन 2 की टेबल में भी आता है, यानी 1 2 4, 1 2 का 4, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 और 4 के अलावा एक और इसका है जिसकी टेबल में आता है ये, ठीक है, फैक्टर बन जाता है इसका। 5 की बात करें, 5, अब 5 भी एक प्राइम नंबर है। कैसे प्राइम नंबर है? क्योंकि 1 में आएगा, फिर सीधे ही 5 में आएगा, ना 2 में आएगा, ना 3 में आएगा, ना 4 में आएगा, इन तीनों की टेबल में कहीं पे भी नहीं आता। और 6 की बात करें तो 6 किस में आएगा? 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 6 में आएगा, यानी कि ये जो है 4 नंबर ये हमारे प्राइम नंबर है, और बाकी वो जो 2 हैं वो कंपोजिट है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा फैक्टर बन जाते हैं उसके इन छोटे टेबल्स में। तो हमें पहले क्या करना है, गेटिंग अ प्राइम नंबर, वही सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डालो, इसका लिखो गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर यहाँ चाहिए, क्या फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फेवरेबल आउटकम नीचे टोटल आउटकम। फेवरेबल कितनी है, मतलब फेवरेबल यानी जो प्राइम नंबर है वो कितने हैं? 1 2 3 4, देख लो क्लास, 1 2 3 4, तो ऊपर आ गया 4, नीचे टोटल आउटकम, टोटल कितने हैं? 6, यानी पूरे चांसेस बनते हैं 6। अब ये दोनों 2 की टेबल में है, 2 2 4, 2 3 6, तो ये आ गया हमारा इसका रेशो, ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखो क्लास, इसका मतलब ये है कि हर 3 बार में से 2 बार ऐसे चांस बनेंगे कि प्राइम नंबर हो, क्योंकि हर 6 में से 4 है तो 3 में से 2। अच्छा, ये तो दोनों क्वेश्चन हो गए, अब क्या बचा? बस ये वाला बच गया, ये सिंपल सा क्वेश्चन बचा, इसको भी कर लेते हैं 2 मिनट में। इधर आ जाएगा, आ ही जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, बोला है कि लेस देन 6 होना चाहिए, 6 नहीं सॉरी, लेस देन 3 होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम नीचे टोटल आउटकम। अब फेवरेबल है और टोटल है। अब देखो क्लास, ये है हमारे पास वही 6 नंबर, इसमें से 3 से छोटे नंबर कितने हैं? लेस देन बोला ना, 3 से छोटे कितने हैं? 1 और 2, यानी कि 2 नंबर हैं जो 3 से छोटे हैं, बाकी चारों नंबर 3 से बड़े हैं। तो फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी होगी? 2, क्योंकि 2 ही तो नंबर छोटे हैं, और टोटल नंबर कितने हैं? 6, तो ये 2 हो गया, 1/3 पे चला गया। ये 1 मतलब हर 3 में से एक बार ऐसा चांस है कि वो छोटा हो सकता है, क्योंकि क्या पता, ये जो चांस है ना, ये बाकी तीनों के तीनों बड़े होने वाले हैं, ये चारों, और बाकी ये 2 छोटे होने वाले हैं। तो मतलब 4 में से अगर 6 में से 2 बार ऐसा है चांस कि छोटे आ सकते हैं, तो 3 में से हम उसको काट पीट के और ईजी करते हैं, तो 1/3 हर 3 में से एक बार ऐसा चांस बनेगा कि वो नंबर 3 से छोटा आए। ठीक है, ये था तुम्हारा डाइस का कॉन्सेप्ट। इसमें मैंने, पर तुमने शायद ध्यान दिया होगा, इसमें मैंने सारे के सारे पीई वाले क्वेश्चन कराए, एक भी तुम्हें पीई नोट वाला नहीं कराया अभी। अब कार्ड्स वाले में पीई नोट और वगैरह वगैरह, कार्ड्स वाला सबसे ही थोड़ा डेंजरस टाइप का है, डेंजरस इतने भी नहीं होते, ईजी होते हैं, पर फिर भी कार्ड्स वाले क्वेश्चन तुम्हें बहुत दिमाग लगा के कार्ड्स का पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ये मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कार्ड्स पे, कि कार्ड्स के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं।